जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सराफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ लॉ से जुड़ी हुई कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी जानकारियां जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही, साथ साथ एक आम इंसान के लिए भी ये काफी उपयोगी है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, यानी कि संवैधानिक कानून के बारे में। जब हम संवैधानिक कानून की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, संविधान और संवैधानिक कानून एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों एक दूसरे से कभी विपरीत नहीं हो सकते। और इसकी परिभाषा के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से मैं कुछ दो तीन शब्द आपको बताऊंगा। उस शब्द से उसकी पूरी डेफिनेशन आपके सामने निकल के चली आएगी। ये पूरे संविधान, पूरे देश या किसी राज्य को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाती है। इसमें जितनी संस्थाएं हैं, जितने एंटिटीज यानी कि संस्थाएं सरकार द्वारा संचालित होती है, उनकी रूपरेखा यानी कि स्ट्रक्चर, रोल यानी कि उनके जो भूमिका है उसका विवरण, और पावर यानी कि शक्तियां, ये तीन चीजें हैं। यानी कि पहला है रोल, दूसरा है पावर और तीसरा है स्ट्रक्चर यानी कि भूमिका, पावर यानी कि शक्ति, और तीसरा है स्ट्रक्चर, रूपरेखा। ये तीनों चीज जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको मुहैया कराई जाती है, उसी को संवैधानिक कानून मानकर और किसी स्टेट, किसी यूनियन या फिर किसी कंट्री को संचालित किया जाता है। तो ये एक सिंपल भाषा में आप इसके डेफिनेशन को समझ सकते हैं और अपनी भाषा में इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संवैधानिक कानून को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरी दुनिया संचालित हो रही है हजारों करोड़ों साल से। क्या हजारों करोड़ साल पहले संवैधानिक कानून मौजूद थे? क्या इंसान का अस्तित्व था? क्या इंसान द्वारा बनाए कानून के द्वारा ही पूरी दुनिया संचालित होती है? ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है और ना कभी ऐसा होगा। ये संवैधानिक कानून सिर्फ इंसान के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इंसान विवेकवान है। इसीलिए कभी कभी जरूरत से ज्यादा ज्ञान आदमी को विवेकहीन बना देता है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ज्यादा लालच करने के चक्कर में आदमी गलत डायरेक्शन करता है और इंसानियत का हनन करता है। इसीलिए संवैधानिक कानून बनाए गए हैं और इसीलिए सारी सरकारी संस्थाएं उस संवैधानिक कानून का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। अब जरा इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। ये पूरी दुनिया, आज संवैधानिक कानून हमारे पास है, लेकिन इससे भी पहले दुनिया संचालित हो रही थी और प्रकृति के कुछ अपने नियम थे जो आज भी संचालित हो रही है। हवा बह रही है, आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये पेड़ पौधे उग रहे हैं, ये आपके जीवन को आसान बना रही है, ये धूप निकल रही है, ये इन्वायरमेंट खुशनुमा हो रहा है, बारिश हो रही है। ये सब प्रकृति के नियम हैं और इसे ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। और ये बदल जाए तो सारी दुनिया उथल से पुथल हो जाएगी। कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आज वैज्ञानिक स्तर पर हम इससे सिर्फ बचने का प्रयास कर सकते हैं, इसे बदल नहीं सकते हैं। प्रकृति किसी बस की चीज नहीं है जो बदल सके, लेकिन इंसान के लिए कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जिसे रोकथाम करके इंसान एक इंसान के रूप में जीवन यापन कर सके, इंसान हैवान न बन सके। इसके लिए कुछ नियम और कानून की व्यवस्था की गई है जिसे संवैधानिक कानून कहा जाता है। दोस्तों साथ ही मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट में, लॉ की जो पढ़ाई है उसमें क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर आपको विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक्स के बारे में मैं आपको चलते चलते कुछ बताना चाहता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट मेरे पूरा लिस्ट मेरे पास है और इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको, अगर लॉ की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें पढ़ाया जाएगा नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे नंबर पर पढ़ाया जाएगा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद द प्रेम्बल, उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, the parliament, the union judiciary, the state executive, legislature and judiciary. उसके बाद relation between the union and state and service under the union and state, election and last topic the amendment of the constitution.
ये लॉ कंस्टिट्यूशन लॉ के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी लॉ की पढ़ाई में आपको लेक्चर सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे और अपने आप इस पढ़ाई को पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करने वाला है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो रहा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ वो उसका नोटिफिकेशन, वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, जिसका लाभ आप इंस्टेंट उठा सकें। क्योंकि सीखने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो आसानी से समझा जा सकता है उसे पेचीदगी से समझने की क्या ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।